ओके सो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और प्रीवियसली हम लोगों ने कुछ क्रिएट किया हुआ था, है ना। हमने ट्रेसिंग देखी थी जो कि पेन टैब से ट्रेसिंग की गई थी। बट आज हम लोग पेन टूल का यूज़ से ट्रेसिंग देखेंगे। पेन टूल से किस तरीके से कोई प्रोडक्ट आपको क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, A4 साइज़ ले रहा हूँ और इसका लैंडस्केप वर्जन ले रहा हूँ। ओके स्क्रीन, लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन। ठीक है, सो A4 साइज़ का वर्क लेंगे, उसको ओरिएंटेशन को लैंडस्केप में सेट कर देंगे, इसको क्रिएट कर देंगे। और यहाँ पे मैं किसी इमेज को वेक्टर टर्न करने के लिए ले जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे डाउनलोड्स पे जाऊँगा और मेरे पास एक इमेज ऑलरेडी रखी हुई है विच इज़ मैकग्रेगर, कॉनर मैकग्रेगर की। इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ और क्योंकि इमेज छोटी है तो हम इस इमेज को बड़ा साइज़ का कर लेंगे। इट डजेंट मैटर कि ये कितना इसकी क्वालिटी लूज़ होती है नहीं होती है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। पेन टूल यूज़ करना है, ठीक है। सो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे। लेट्स, हाँ, अब इसको क्या करेंगे, हम लॉक कर देंगे यहाँ से। इसके ऊपर में एक नई लेयर बनाना है। नई लेयर का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एन, एन है ना, कंट्रोल जे से वो होगा। तो अब इसको हम देंगे लाइन आर्ट। ये लेयर जो होगी वो लाइन आर्ट लेयर होगी। पी शॉर्टकट है आपका वेक्टर टूल ग्रुप के लिए। अगर आपको कोई भी चीज़ डिज़ाइन करनी है तो वेक्टर ग्रुप में जाएंगे। अब जब पेन आप टूल सेलेक्ट करते हैं तो पेन टूल का जो ऑप्शन बार में चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे। इनमें हर एक ऑप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ बुनियादी फंडामेंटल चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत होती है। वेक्टर टूल जो होता है उसमें तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक होता है फिल, एक होता है स्ट्रोक और एक होता है पाथ। पाथ शेप जो है वो पाथ को ही डिनोट करता है, लेकिन शेप और पाथ में अंतर होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो फिल का मतलब होता है ज्योमेट्री के अंदर का कलर, राइट। अगर मैं यहाँ पे कोई ज्योमेट्री ड्रॉ कर रहा हूँ तो उसके अंदर का कलर जो होगा वो फिल से डिनोट होगा। अभी फ़िलहाल आप देख रहे हैं यहाँ पे रेड कलर और वाइट कलर का एक गैप बना हुआ है। तो ये जो गैप बना हुआ है ये बेसिकली बता रहा है कि अभी इसके अंदर कोई कलर नहीं डला है। और जैसे ही मैंने इसको ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे देखिए लेयर मेरी कन्वर्ट हो गई है शेप लेयर में। शेप लेयर का आइकॉन यहाँ पे छोटा सा एक शेप होता है जिसमें एंकर नॉट नज़र आते हैं। ये जो शेप मैंने बनाया है इसमें ये एंकर नॉट्स होते हैं, ठीक है। एंकर नॉट्स या एंकर पॉइंट इनको बोला जाता है। इनको सेलेक्ट करना या इनकी शेप को चेंज करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है ए शॉर्टकट होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का, और शिफ्ट ए दबाएंगे तो ये हो जाएगा पाथ सिलेक्शन, ये दोनों। अब पाथ सिलेक्शन का फ़र्ज़ क्या होता है, यानी पर्पस ये होता है कि इससे आप पूरे पाथ को एक बार में सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप एंकर पॉइंट लेंगे तो आप इंडिविजुअली किसी एक पॉइंट को मूव करा सकते हैं। बस यही इसका पर्पस होता है। वाइट वाला एरो होता है मॉडिफिकेशन के लिए और ब्लैक वाला एरो होता है ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ के लिए, मूव कराने ओवरऑल पूरे पाथ को, ठीक है। अब शेप और पाथ में अंतर क्या होता है, तो जब आप पेन टूल पे रहते हैं और आपने ऑलरेडी एक शेप लेयर बनाया हुआ है, ये शेप लेयर का अंतर ये हो जाता है कि शेप लेयर में जब आप डबल क्लिक करते हैं तो आपको ये इंडिविजुअली कलर फिल करने का ऑप्शन देता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल नन सेट है इसलिए वहाँ चेंज नहीं हुआ। आपको इधर पे क्लिक करना होगा एंड देन कोई वैल्यू सेलेक्ट करनी होगी तो वो वैल्यू वहाँ आ जाएगी। फिर आप इसको बार बार बदल सकते हैं, कोई भी वैल्यू पे चेंज कर सकते हैं, करेक्ट। ये शेप का पॉइंट है। जब हम यहाँ पे एक और लेयर ले लेते हैं और इधर पे भी लाइन आर्ट देते हैं और इस बार मैं इसको शेप से चेंज करके पाथ कर देता हूँ, तो जब पाथ आप बनाते हैं तो पाथ इस लेयर पे सेव नहीं होता, ठीक है। और इस पे कोई कलर फिल नहीं किया जा सकता यहाँ पे डबल क्लिक करके। तो पाथ पे अगर आपको कलर फिल करना होता है तो आपको राइट क्लिक करना होगा पाथ पे
और फिल पाथ ऑप्शन आएगा। जब इसको क्लिक करेंगे आपको कंटेंट दिखाएगा। यहाँ बोल रहा है फोरग्राउंड, फोरग्राउंड यानी ये वाला ऑप्शन, इसका जो कलर वैल्यू होगी वही यहाँ पे होगी। अभी इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो वो उसकी वैल्यू को वहाँ फिक्स कर देगा। ठीक है, दैट हाउ दिस विल वर्क्स। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे बहुत सारी वैल्यूज़ मिलेंगी। बैकग्राउंड कलर यानी ये नीचे वाला पैलेट होता है, और कलर यानी पिकर दे देगा, आपको अपनी मर्जी से पिक करने का ऑप्शन दे देगा। ओके करेंगे, ओके करेंगे और वहाँ फिक्स हो जाएगा। अब जैसे ही आप एंटर दबाते हैं पाथ जो है वो सेव हो जाता है। ठीक है, अब आपके पास शेप नहीं है, आपका पाथ जो है वो सेव हो गया। अब बेसिकली आपके पास आ गई है एक इमेज जिसके अंदर वो पाथ का शेप है, लेकिन अब अगर आपको इसको चेंज करना है तो आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, मॉडिफिकेशन का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। हाँ, उसका कौन है कि ये मॉडिफाई नहीं हो सकता, लेकिन आपको ये जो पाथ आपने बनाया है ये पाथ सेव हो जाता है फोटोशॉप के अंदर। तो अगर आपको वही पाथ फिर से चाहिए है ताकि आप उसको मॉडिफाई करके कोई दूसरी इमेज बना सकें, तो आपको जाना होगा पाथ टैब में, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है आपके लेयर पैनल के जस्ट बगल पे। जब आप पाथ पे क्लिक करेंगे तो आपको वर्क पाथ मिलेगा। जैसे ही इस वर्क पाथ पे क्लिक करेंगे तो आपका पाथ वापस आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको मूव भी करा सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। एंड देन व्हेन यू फिल, राइट, जब तक आप कोई नया पाथ नहीं बना लेते तब तक वो पाथ जो है वो वहाँ लोकेट रहेगा। यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं कोई नया पाथ बना दूँ तो वो पुराना वाला पाथ जो है वो अपडेट हो जाएगा और उसकी जगह नया पाथ ले लेगा, वो फिर वापस नहीं आएगा। ठीक है, कंट्रोल Z करने से ही वो वापस आ पाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर आपको इसको परमानेंटली सेव करना है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से पाथ को न्यू कर देंगे, क्रिएट न्यू पाथ। अब आपके पास ये आपका वर्क पाथ सेव हो गया है, जिसको भी सेलेक्ट करेंगे वो अपडेट हो जाएगा। तो पाथ को लेके अगर आप इसमें ड्रॉ करेंगे तो पुराना वाला वर्क पाथ जो है वो गायब नहीं होगा और आपके पास दोनों वर्क पाथ सेव हो जाएंगे। ऐसे करके आप मल्टीपल सेव ले सकते हो। ठीक है, सो इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ मैं ट्रैश बिन को सेलेक्ट करके। अब जो भी ड्रॉ करूँगा वहाँ पे वो पाथ सेव होगा। यहाँ पे भी इस लेयर को डिलीट कर देते हैं। लाइन आर्ट सेलेक्ट करते हैं। पेन टूल के अंदर यहाँ पे पाथ सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमको शेप नहीं बनाना है, हमको पाथ बनाना है। ठीक है, जब हम वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो पाथ में ड्रॉ करेंगे। रही बात, यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो कि ढेर सारे ऑपरेशन बटन आपको दिख रहे होंगे। ये बुलियन के लिए, आपस में जोड़ने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए। शेप में भी मिलेगा, क्विक सिलेक्शन में भी मिलते हैं, सेम चीज़ यहाँ पे भी मिलेगी। इसको कंबाइन शेप में टर्न कर दीजिए, एक्सक्लूड करेंगे तो ओवरलैपिंग में दिक्कत होगा। ठीक है, यहाँ पे सारा ऑप्शन जो है वैसा ही रहने दीजिए, अलाइनमेंट ऑप्शन वगैरह सब वैसा ही रहने दीजिए। अब शुरू करते हैं, डी दबाएंगे तो हमारा ये रीसेट हो जाएगा पैनल। अब ड्रॉ करने का तरीका, जब आप क्लिक करते हैं तो ये एक एंकर नॉट बनाता है, दूसरी जगह क्लिक करेंगे तो एंकर नॉट के बीच में कनेक्टर लाइन दे देगा। ठीक है, क्लिक क्लिक, देन क्लिक ओवर हियर, क्लिक ओवर हियर, क्लिक ओवर हियर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने जो क्लिक किए इसमें ये ट्रायंगल हो गया और मुझे कर्व चाहिए। तो कर्व चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको, बिल्कुल एंकर से मैं इसको चेंज नहीं कर पाऊंगा। डेफिनेटली आप जो बोल रहे हैं वो ये है कि मैं यहाँ पे पेन टूल सेलेक्ट करके
2 एंकर पॉइंट ऐड कर सकता हूँ, एक पॉइंट ये भी है, ये भी कर सकता हूँ। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हेलो, हाँ दिशा, गुड आफ्टरनून। बताइए। तो सबको सेलेक्ट कीजिए कंट्रोल ए से। वो इसलिए रह रहा है क्योंकि आपका कुछ लेयर जो है वो लॉक है। तो ऑल्ट कंट्रोल 2 दबाइए, ऑल्ट कंट्रोल 2 दबाइए और फिर कंट्रोल ए दबाइए। ठीक है, 2 और कंट्रोल ए। हाँ, अब इसके बाद फाइल को एक्सपोर्ट कीजिए, एज सिलेक्शन आ जाएगा। ठीक है, हाँ एक्चुअली मैं करंटली अभी क्लास ले रहा हूँ, तो आप, हाँ मैं क्लास ले रहा था ना, तो आपका इस क्लास के बाद हम डाउट क्लियर कर सकते हैं ना। बाकी आप इसको ट्राई कीजिए, नहीं होता है तो फिर हम क्लास के बाद फिर क्लियर कर लेंगे। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो अभी क्या है कि दूसरा एक तरीका क्या था? स्टार्टिंग से ही हम उसको कर्व से ड्रॉ करेंगे। उसमें प्रॉब्लम क्या है मालूम, बहुत सारे पॉइंट बन जाएंगे और हमें चाहिए कि ये जो पॉइंट है ये कर्व में बन जाए। तो इसको टर्न करने के लिए पेन टूल के अंदर पे कन्वर्ट पॉइंट टूल होता है, इसको आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्लिक करके अपने एंकर पॉइंट पे ड्रैग कर दीजिए, तो वो एंकर पॉइंट सॉफ्ट हो जाएगा। कैसा नहीं बनेगा? क्यों, बिल्कुल आएगा शेप में। आप अगर इसको क्लिक करेंगे तो आप अपनी मर्जी से उसका एग्जैक्ट पोजीशन दे पाएंगे। अब अगर आपको ये वाले हेयर का भी चाहिए, देन आप इसमें ऐड करके बढ़ा लीजिए। इसमें क्या होगा, जब आप यहाँ से ज़ीरो से ड्रॉ करने जाते हैं ना, ऐसे 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 करके ड्रॉ करते हैं ना, आपको गिनती नहीं पता चलती कि आप कितने पॉइंट्स ऐड कर चुके हैं, तो इसमें फ़ाइल बहुत हैवी हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में क्या कीजिए, आप जब एक कर्व बना लेते हैं उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको अगर यहाँ चाहिए है वैल्यूज़, तो फिर कितने बीच में आपको लगेंगे पॉइंट्स कि हेयर का परफेक्ट सर्कल आपको मिले। तो इसमें क्या होगा, आप इधर पे जितने लगा रहे थे ना वो सब नहीं लगेंगे, केवल उतने ही वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बाकी चॉइस आपके हाथ में, आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई बंदिश नहीं है कि ऐसे ही। फाइल हैवी से ये होता है कि जब आप वर्क करते रहते हैं तो फाइल स्लो काम करेगी, और कई बार ऐसा होता है कि ये क्योंकि रेगुलर, अभी देखिए फ़िलहाल ये 24 MB का वर्क बन रहा है मेरा। अब आगे मैं इसको अगर करते जाऊंगा इसी तरीके से, तो ये होगा कि मैं 8 GB 9 GB तक ये फाइल साइज़ पहुंच जाएगा। जब आप सेव करने जाएंगे तो इमेज का साइज़ जो है वो MBs में निकलेगा, यानी 300 400 MBs में निकलेगा। तो अगर वेक्टर सेव करते हैं तो PSD फाइल सेव करेंगे तो बाकी JPEG आपका JPEG क्वालिटी में निकलेगा, जो भी उसके साइज़ जितना होगा फ्रेम का उस हिसाब से। लेकिन वर्किंग इतनी स्लो हो जाती, कई बार क्रैश कर जाता है फ़ोटोशॉप। तो वो एक आपका रैम मेमोरी के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। अब हमने यहाँ पे इसको रोक दिया था, ऑल्ट दबा के ब्रेक कर सकते हो या एस्केप दबा के अब ब्रेक कर सकते हो। अब यहाँ पे क्लिक कीजिए और वापस से कनेक्शन शुरू कर सकते हैं आप। क्लिक करके ड्रैग करने से भी कर्व बनता है, तो अगर आप उसके साथ फैमिलियर हैं और आप वर्क कर सकते हैं तो यू कैन एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट वन। ठीक है, एक बार बनाने के बाद हम थोड़ा सा इसको जितना हो सके उतने कम एंकर पॉइंट्स को लेकर हम इसको पॉइंट को जोड़ सकते हैं।
यानी इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे पास जो वर्क है वो एक्यूरेट आएगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर पाएंगे इस पर। अब क्या करेंगे, हम इस पर लाइन आर्ट करेंगे। लाइन आर्ट के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें स्ट्रोक चाहिए होगा। स्ट्रोक जो है वो राइट क्लिक करने पर स्ट्रोक पाथ पे आता है। आप इस पर क्लिक कीजिए तो ये बताएगा ब्रश सिमुलेट प्रेशर। सिमुलेट प्रेशर का मतलब ये होता है अगर मैं इसको ऑफ कर दूं और ब्रश को डायरेक्ट अप्लाई करूं तो मेरा जो स्ट्रोक है वो यूनिफॉर्म सारी जगह पे बराबर आएगा। उसकी जो विड्थ है, ब्रश का जो स्ट्रोक का जो विड्थ है वो सब जगह पर इवनली आएगा, इक्वल वैल्यू आएगी। अब इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि डिज़ाइन थोड़ा सा अनइंटरेस्टिंग बनता है क्योंकि आपका इस सारे जो लाइंस हैं वो सब सेम लाइंस हैं। ठीक है, तो पाथ में जाएंगे, क्लिक करेंगे तो हमारे पास वापस से ये आ जाएगा। अब अगर मैं राइट क्लिक करके इसको स्ट्रोक पाथ करूं और सिमुलेट ब्रश प्रेशर ऑन कर दूं, ओके करूंगा, तो अब देखिए ब्रश जो है वो जहां कर्व हो रहा है वहां पे छोटा होता जाता है, एक सिमुलेट में चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं एंड राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ और सिमुलेट ब्रश प्रेशर आपका ऑन है, ओके करेंगे तो ये आएगा। अब इसके अपीयरेंस को चेंज करने के लिए, ब्रश के अपीयरेंस को या स्ट्रोक के अपीयरेंस को आपको चेंज करना है तो आप बी दबाइए ब्रश के लिए, ब्रश का शॉर्टकट है बी। और ये जो ब्रश का साइज़ है आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो कि आपको कितनी विड्थ चाहिए। यहाँ पे रख के ऐसे बड़ा कर लीजिए तो आपको समझ आएगा कि ओके ये स्ट्रोक यहाँ पे इतना रहेगा तो आखिर तक जाते जाते तक कितना हो जाएगा। राइट, अभी क्या करेंगे, इसके स्ट्रोक को थोड़ा सा कम करते हैं और ब्रश का जो शेप है वो यहाँ से चेंज कर लेते हैं। क्योंकि सिमुलेट ब्रश प्रेशर जो होता है उसका काम ये होता है कि जहाँ पे कर्व हो रहा है, जो स्ट्रक्चर बना है उसका एक साइड पे विड्थ ज़्यादा बढ़ेगी और जहाँ से शुरू होता है वहाँ पे सबसे लाइट प्रेशर रहेगा, तो इसलिए डिज़ाइन का स्ट्रोक जो है वो पतला होगा। और जब बढ़ता जाएगा, जो सबसे ज़्यादा बीच का या सबसे ज़्यादा फार डिस्टेंस होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा और वापस से जब एंड पे आएगा शेप के तो फिर से पतला हो जाएगा। ये सिमुलेट ब्रश प्रेशर का काम है। अगर आपको और रैंडम स्ट्रोक्स चाहिए तो हाफ हाफ ड्रॉ कर करके रैंडम स्ट्रोक बनाइए तो आ जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने इसको दिया, ठीक है, अब लेट जैसे हमें आई बनानी है, अब यहाँ बहुत बड़ा हो गया तो फिर ब्रश का साइज छोटा, या तो इसको कॉपी कर लीजिए आप, इवन जो वर्क पाथ है इसको भी कॉपी कर सकते हैं, ऑल्ट दबा के ड्रैग करेंगे तो वो कॉपी होगी। हालांकि यहाँ पे लेयर कॉपी हो रहा है क्योंकि वर्क पाथ सेलेक्टेड नहीं है। शिफ्ट ए, पाथ, ऑल्ट दबा के ड्रैग, पाथ का डुप्लीकेट हो गया। राइट क्लिक और हॉरिजॉन्टली चेंज करने के लिए, है ना, फ्लिप करने के लिए। फ्लिप करने के लिए हमारे पास जो टूल है वो पाथ को सेलेक्ट करते हैं, फ्री ट्रांसफॉर्म, हाँ फ्लिप कर लेते हैं।
एंड देन एग्जैक्टली सिमेट्री दे सकते हैं हम। जनरली जो ह्यूमन है वो इतना एसिमेट्री नहीं होता है, एग्जैक्ट सिमेट्री नहीं होता है, उसका थोड़ा सा सिमेट्री जो है ऑफ रहता है। ठीक है, फिक्स कर, माउस से ज़्यादा बेटर है पेन टूल। अब यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रोक सब पाथ आया, दैट मीन्स अगर इसको क्लिक करूँगा तो केवल सब पाथ पे असर आएगा, बट अगर सब में करना है तो ड्रैग करके सबको सेलेक्ट कीजिए और स्ट्रोक करिए। अभी सब पाथ करते हैं। अब फटाफट हम इस डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेंगे। फिल पाथ, क्योंकि पूरा शेप बना हुआ है और वैल्यू जो है वो ब्लैक होनी चाहिए। फिल पाथ और कलर की जगह फोरग्राउंड कलर। हाँ, कुछ बेसिक शेडोज़ एंड हाइलाइट्स आप बना सकते हो, बस ज़्यादातर आप फोकस करो। जैसे अब ये है, बोहें जो हैं, हम इस पे शेडोज़ हाईलाइट नहीं दे सकते, लेकिन कुछ हिस्से जो हैं जो सबसे डार्क हैं उनको हम पहले ही बना सकते हैं। वैसे इसमें कोई ये नहीं है, आप किसी भी पॉइंट पे बना सकते हो इसको। ऑन एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए, अब कोई नेक्स्ट नहीं है ना? ठीक, इनको बोल देता हूँ जाओ प्रैक्टिस कर लो। जो वॉल्यूम है उस पे ध्यान देना रहता है, कहाँ से बाहर आ रहा है। मेजरली ध्यान दीजिए वॉल्यूम के ऊपर। अब देखो मैं इसी में स्केचिंग कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रैंडम चाहिए। लेयर में जाएंगे, उसको अलग करेंगे तो सी लाइन कि हमारा बराबर लाइन आर्ट कैसा जा रहा है। अगेन लेट्स वर्क ऑन दिस वन। पाँच मिनट। अब इसका एक और ट्रिक है यूज़ करने का।
कई बार होता है जैसे आपने ऑलरेडी कुछ वेक्टर बनाया हुआ है और आप चाह रहे हो कि इसके बीच से मैं कोई नेक्स्ट लाइन निकालूं, लेकिन होता क्या है कि जैसे ही इस पे कर्सर ले जाता हूँ वो प्लस दे देता है। प्लस का मतलब होता है एक नया एंकर नोट डाल देना, है ना। फिर अगर उसी के ऊपर रखूँगा तो माइनस हो जाता है। तो अगर मुझे वहीं से बीच में से कोई चीज़ निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, पहले क्लिक करूँगा, ठीक है। इसको ऑल्ट दबा के ब्रेक कर लेते हैं, एस्केप दबा के ब्रेक कर लेते हैं और क्लिक करके क्लिक करे रखे रहते हैं। अब क्लिक करके क्लिक करे रखे रहोगे और आप ड्रैग करोगे तो देखो उसमें बेजियर बन गया, तो ये तो स्मूथ हो जाएगा, ये तो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि ये पॉइंट जो है वो यहाँ शिफ्ट हो, तो शिफ्ट करने के लिए क्लिक करके रखे रहना है, एस्केप, क्लिक, स्पेस बार दबा दीजिए, तो अब वो आपके साथ घूमने लगेगा। उसको ले जाइए कहीं पे फिक्स कर दीजिए, स्पेस बार छोड़ दीजिए